चलिए आपको पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ बहुत अपडेट देने वाला हूं आपको। मुनीर, हिटलर मुनीर, पाकिस्तान का हिटलर बन गया है ये मुनीर। संविधान संशोधन के बाद जनरल मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनाए गए हैं। वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम प्रमुख हैं। ये तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बन गए मुनीर। कार्यकाल इनका 5 साल का होगा। परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथ में सीधा होगा। इन सारी घटनाओं पर, पाकिस्तान में जो घट रही हैं, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन और मुल्ला मुनीर बन गया पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स। जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा, कोई भी दूसरा अधिकारी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी तो आसिम मुनीर का फैसला होगा। There is the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पाकिस्तान सरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मेहरबान है। शहबाज सरकार ने अब उनकी ताकत में बड़ा इजाफा करते हुए नया पद सौंपा है। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया है। ये वही पद है जो भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया है। पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिफ मुनीर के कंट्रोल में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का कंट्रोल आ गया है। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथों में ही होगा। आपको बता दें कि बीते मई में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सरकार को भी महसूस हुआ कि उसे भी तीनों सेनाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जरूरत है। साफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं, और पाकिस्तान अब बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट के अपने इतिहास के सबसे शक्तिशाली सैन्य दौर में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान का एक नया हिटलर जन्मा है। नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सीडीएफ का, पाकिस्तान में जो सीडीएफ है, अब उसका चीफ बन गया है। थल सेना, नवसेना मतलब नेवी, और एयरफोर्स वायुसेना, वो तीनों इसके कंट्रोल में होगी। यहां तक कि परमाणु हथियार भी अब आसिम मुनीर के कंट्रोल में होंगे। तो सोचिए अब कितनी ताकत आसिम मुनीर के अंदर निहित हो गई है। चलिए आपको पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ बहुत अपडेट देने वाला हूं आपको। मुनीर, हिटलर मुनीर, पाकिस्तान का हिटलर बन गया है ये मुनीर। संविधान संशोधन के बाद जनरल मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनाए गए हैं। वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम प्रमुख हैं। ये तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बन गए मुनीर। कार्यकाल इनका 5 साल का होगा। परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथ में सीधा होगा। इन सारी घटनाओं पर, पाकिस्तान में जो घट रही हैं, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन और मुल्ला मुनीर बन गया पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स। जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा, कोई भी दूसरा अधिकारी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी तो आसिम मुनीर का फैसला होगा। There is the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पाकिस्तान सरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मेहरबान है।
शहबाज सरकार ने अब उनकी ताकत में बड़ा इजाफा करते हुए नया पद सौंपा है। पाकिस्तान ने आसिफ मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया है। ये वही पद है जो भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया है। पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिफ मुनीर के कंट्रोल में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना का कंट्रोल आ गया है। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथों में ही होगा। आपको बता दें कि बीते मई में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सरकार को भी महसूस हुआ कि उसे भी तीनों सेनाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जरूरत है। साफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं और पाकिस्तान अब बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट के अपने इतिहास के सबसे शक्तिशाली सैन्य दौर में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान का एक नया हिटलर जन्मा है, नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सीडीएफ का, पाकिस्तान में जो सीडीएफ है अब उसका चीफ बन गया है। थल सेना, नवसेना मतलब नेवी और एयरफोर्स वायुसेना, वो तीनों इसके कंट्रोल में होगी। यहां तक कि परमाणु हथियार भी अब आसिम मुनीर के कंट्रोल में होंगे। तो सोचिए अब कितनी ताकत आसिम मुनीर के अंदर निहित हो गई है। चलिए आपको पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ बहुत अपडेट देने वाला हूं आपको। मुनीर, हिटलर मुनीर, पाकिस्तान का हिटलर बन गया है ये मुनीर। संविधान संशोधन के बाद जनरल मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनाए गए हैं। वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम प्रमुख हैं। ये तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बन गए मुनीर। कार्यकाल इनका 5 साल का होगा। परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथ में सीधा होगा। इन सारी घटनाओं पर, पाकिस्तान में जो घट रही हैं, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन और मुल्ला मुनीर बन गया पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स। जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा, कोई भी दूसरा अधिकारी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नहीं बन पाएगा और बनेगा भी तो आसिम मुनीर का फैसला होगा। Others, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पाकिस्तान सरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मेहरबान है। शहबाज सरकार ने अब उनकी ताकत में बड़ा इजाफा करते हुए नया पद सौंपा है। पाकिस्तान ने आसिफ मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया है। ये वही पद है जो भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया है। पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिफ मुनीर के कंट्रोल में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना का कंट्रोल आ गया है। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कंट्रोल भी अब मुनीर के हाथों में ही होगा। आपको बता दें कि बीते मई में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सरकार को भी महसूस हुआ कि उसे भी तीनों सेनाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जरूरत है। साफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं और पाकिस्तान अब बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट के अपने इतिहास के सबसे शक्तिशाली सैन्य दौर में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान का एक नया हिटलर जन्मा है, नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सीडीएफ का, पाकिस्तान में जो सीडीएफ है अब उसका चीफ बन गया है। थल सेना, नवसेना मतलब नेवी और एयरफोर्स वायुसेना, वो तीनों इसके कंट्रोल में होगी।
यहां तक कि परमाणु हथियार भी अब आसिम मुनीर के कंट्रोल में होंगे। तो सोचिए अब कितनी ताकत आसिम मुनीर के अंदर निहित हो गई है।